नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जिस तरह से बॉर्डर कशीदगी सामने आई, उसे मेक और ब्रेक मूवमेंट कहा जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान के मुखालिफिन, जिनमें भारत सरे फहरिस्त है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली है और चंद ही घंटों के अंदर, चंद ही दिनों के अंदर पूरी की पूरी काया किस तरह से पलटी है। कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर। ईरान का वजीर खारजा भारत के वजीर खारजा को टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि चाबहार की जो पोर्ट है उसको इस्तेमाल किया जाए इंडिया की तरफ से, कि इंडिया अपना माल जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो चाबहार ईरान को भेजे। जी हाँ, बॉर्डर क्रॉसिंग यानी उधर से अफगानिस्तान के अंदर वो सप्लाई जाए। साइज मैटर, पाकिस्तान की इकॉनमी उतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, तो भाईजान अपना साइज देख के अपने फैसले करने चाहिए। अगर आप अपने साइज से बड़े फैसले करेंगे तो फिर वही कुछ होगा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जिस तरह से बॉर्डर कशीदगी सामने आई और उसके बाद ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे मरहले पर हैं जिसे मेक और ब्रेक मूवमेंट कहा जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान के मुखालिफिन, जिनमें भारत सरे फहरिस्त है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली है और चंद ही घंटों के अंदर, चंद ही दिनों के अंदर पूरी की पूरी काया किस तरह से पलटी है और अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बजरिया ईरान किस तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को बैक फुट पे ले जाने के हवाले से अब एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दरपेश होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इन डेवलपमेंट्स का जो एपी सेंटर है, इन डेवलपमेंट्स का जो असल मरकज है वो ईरान है और जितनी अपडेट्स हैं वहीं से आ रही हैं। कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, कि हमारा दुश्मन बहुत अक्लमंद है और हमारा दोस्त वाकई काफी बेवकूफ है। जितनी जबरदस्त स्मार्ट मूव की बात मैं भी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं इस व्लॉग के अंदर, भारत जैसे हमसाये का बनता था ये मूवमेंट इस वक्त देना। वो मूवमेंट क्या है जिसपे ईरान का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है तालिबान के साथ राब्ते के हवाले से, तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से। ईरान का वजीर खारजा भारत के वजीर खारजा को टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि चाबहार की जो पोर्ट है उसको इस्तेमाल किया जाए इंडिया की तरफ से, कि इंडिया अपना माल जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो चाबहार ईरान को भेजे और चाबहार के थ्रू बॉर्डर क्रॉसिंग, अब समझिए वो ट्रांजिट वाला मामला, जी हाँ बॉर्डर क्रॉसिंग यानी उधर से अफगानिस्तान के अंदर वो सप्लाई जाए। याद है पाकिस्तान ने शुरू में इनकार किया था, कहा था कि आप कर लें लेकिन इंडियन ट्रक नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान के ट्रक जाएंगे, और उसके बाद फिर वो मसला भी खत्म हो गया था। लेकिन मैंने बोला कि डायरेक्ट होना है, अफगान तालिबान के साथ डायरेक्ट होना है और शायद अफगान तालिबान की भी मौजूदा हालात में जाहिर बात है इस वक्त अफगानिस्तान को जरूरत है। ईरान को पुश किया, ईरानी वजीर खारजा ने फोन किया इंडियन वजीर खारजा को और फिर यह डिसाइड हुआ कि जी अफगानिस्तान से मुत्तलिक इंडिया अपने पिछले ताल्लुकात को के साथ ही चलना चाहता है। इसके अंदर शामिल बाजा हैं, उनका ख्याल है कि अगर एक आलमी सूरत हाल में उनका जो इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा निशाना या टारगेट है वो अपनी मौत मर जाता है तो उनको क्या उसके अंदर जो है वो हरज है, इस ना पर कोई हरज है, तो वो इसके लिए बज़ाहिर साथ नज़र आते हैं लेकिन अमली तौर पे नहीं है। तो पाकिस्तान वही काम करने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। इंडिया इस वक्त रशिया और अमेरिका दोनों को खुश रखे हुए है और पाकिस्तान का ख्याल है कि वो चाइना और अमेरिका दोनों को खुश रख सकता है, लेकिन साइज मैटर, पाकिस्तान की इकॉनमी उतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया की इकॉनमी बड़ी है और जितने इंडिया ने अमेरिकन और यूरोपियन मल्टीनेशनल के बेनिफिट इस्टेब्लिश कर लिए अपनी इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान में उतने इस्टेब्लिश नहीं हुए। तो भाईजान अपना साइज, और इस सब के अंदर भारत ईरान को इस्तेमाल करके क्या खेल खेलने जा रहा है और वो ईरान
जो कि चंद ही दिन पहले तक तालिबान से गुत्थम गुत्था होने का सोच रहा था, अचानक उसने अपना रंग और ढंग कैसे बदला। पर कशीदगी, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर टेंशन, लगातार बाढ़ उखाड़ने या उसे नुकसान पहुंचाने के इवेंट्स और तालिबान के रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां, फिर पाकिस्तानी फौजियों को डिटेन करना और फिर छोड़ देना, ये तमाम तर वाकयात भी इन्हीं दिनों में होते रहे। और इन्हीं 8-10 दिनों के अंदर कुछ ऐसा मामला बदला कि अफगानिस्तान, अमारात इस्लामी जो है, उसके वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी जो हैं, उन्होंने ईरान का दौरा किया है। पाकिस्तान को भूल जाएं, आपकी इंसानी इमदाद जो आप वीट और मेडिसन, गंदम और दवाइयां, अद्वियात और वैक्सीनें भेजना चाहते हैं, वो ईरान भेजेगा, वो चाबहार के जरिए हम भेजेंगे। और इस सब के अंदर अब आप इनकी खबरें भी देख सकते हैं। ईरान टू कोऑपरेट विद इंडिया इन शिपिंग वीट एंड मेडिसिन टू अफगानिस्तान, इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं। ईरान ऑफर्स टू असिस्ट इंडिया इन ट्रांसपोर्टिंग एड टू अफगानिस्तान। और इस सब के अंदर ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है, क्योंकि अफगानिस्तान में गंदम की फराहमी के लिए भारत पाकिस्तान से राब्ते में था। हम अब ईरान ने भी मदद की पेशकश की है। ईरानी वजीर खारजा की अपने भारतीय मनसब से अफगानिस्तान समेत कई उमूर पर बातचीत हुई, जिसमें यह चीज सामने आई है। और इस सब के अंदर अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर सामने आ रहा है कि एक तो ईरान के अंदर उनके मामला ठीक करवाए, अमीर खान मुत्तकी के वहां पर होते हुए अफगान इशू को डिस्कस करने के लिए भारतीय वजीर खारजा की कॉल आना, ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो जो बड़ी और लार्जर गेम खेली जा रही है वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। खासकर जिन्हें अरब देश कहा जाता है, इनमें शामिल है यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर आदि। इनकी अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि तेल के स्रोत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तब इन देशों ने यह सोचा कि अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाइड किया जाए, यानी फैलाया जाए और दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश किया जाए। और तब उनके दिमाग में आया भारत का नाम, और फिर भारत से उन लोगों ने अपनी नज़दीकियां बढ़ाना शुरू की, और भारत भी इसके लिए उतना ही इच्छुक था। इसके विपरीत पाकिस्तान हमेशा इन देशों के पास हाथ फैलाए कुछ न कुछ मांगने के लिए जाता था, और भारत व्यापारिक पार्टनर बन रहा था। और यहीं से इन देशों के साथ भारत की नज़दीकियां और पाकिस्तान की दूरी बढ़ने का सिलसिला चालू हुआ। और आप लोगों ने इसका प्रमाण भी देखा कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 2019 को समाप्त किया, तो कोई भी मुस्लिम देश सिवाय तुर्की और मलेशिया को छोड़कर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जबकि पूरी दुनिया में करीब 58 मुस्लिम देश हैं। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते थे कि वे अब मुस्लिम देशों के नेता बन जाए। जब यह घोषणा उन्होंने किया तो सऊदी अरबिया को लगा कि अभी वह मुस्लिम देशों का चौधरी है, उसकी कुर्सी शायद इमरान खान के कारण खतरे में पड़ने वाली है, और उसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी योजना बनाना शुरू किया। और तब फिर भारत को एक दूसरा मौका मिला कि इन देशों के साथ निकटता अपनी बढ़ाए। इसके बाद आया तालिबान का मामला। पाकिस्तान यह चाहता था कि तालिबान पर उसी का एकाधिकार रहे, क्योंकि 1995 में जब पहली बार तालिबान की सरकार सत्ता में आई थी और मुल्ला उमर तालिबानियों के नेता बनाए गए थे, तब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और यूएई दोनों ने मान्यता दिया था। लेकिन अब की बार पाकिस्तान चाहता था कि तालिबानियों पर उन्हीं का एकाधिकार रहे, उसी के मर्जी के मुताबिक ही तालिबानी चले, और दूसरे देशों जिसको तालिबानियों से संपर्क स्थापित करना है वे पाकिस्तान के रास्ते संपर्क करें। लेकिन इससे न केवल मुस्लिम देशों को वह दूर कर बैठा, बल्कि अमेरिका, चीन सहित पश्चिमी देश भी पाकिस्तान से दूर होते गए। और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान, जिनको एक समय में अपना हितैषी देश मानता था, अपना बिरादर मुल्क मानता था, वही मुस्लिम देश अब भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। और यह कारनामा कैसे हो गया पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एक प्लानिंग भी था। जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी तैयार की, और लुक ईस्ट पॉलिसी के दौरान सऊदी अरब या जितने भी अरबियन देश हैं उनसे अपने संपर्क को स्थापित करना, केवल अपने पड़ोसियों नहीं, पड़ोसियों के अलावे भी जो देश हैं उनसे भी अपने संपर्क को बढ़ाना। और पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ये लोग समझते थे कि पाकिस्तान का इन देशों पर गहरा प्रभाव है, इसलिए शायद वे भारत के साथ न आए, क्योंकि धर्म का भी भेदभाव है। लेकिन फिर क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको उलट कर रख दिया, और आज स्थिति यह है कि ये सारे देश भारत के साथ किसी न किसी रूप में संबंध बनाने के लिए आतुर हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वह असल निर्यात आयात पर ध्यान दे, न कि आतंकियों का निर्यात करता रहे। यह पाकिस्तान के हित में नहीं है। वह पड़ोसियों के साथ और अन्य देशों के साथ संबंध को सुधारे। और फिर क्या,
सऊदी अरबिया और यूएई क्या, अमेरिका भी पाकिस्तान के पास आएगा, कोई दूर नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि वह आतंक को बढ़ावा देना बंद करे, अपने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे, और फिर पाकिस्तान की वही हालत होगी, वही उसका रुतबा होगा जो आज भारत को पूरी दुनिया में प्राप्त है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।